नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम traditional unceded territories of Kwantlen, Silvertooth, Katzie, and Squamish nations. We are very grateful for the generosity of the first people of this land to allow us to live, flourish, and laugh. On November the 3rd until November the 10th, it is Pain Awareness Week. 8 million people in Canada are living with chronic pain. From November the 5th until the 11th, it's Veterans Week. Canadians recognize Remembrance Day, originally called Armistice Day, every 11th of November at 11 a.m. It marks the end of hostilities during the First World War and an opportunity to recall all those who have served as nation's defense. So please, from November 5th until 11th is Veterans Week. Canadians recognize Remembrance Day, originally called Armistice Day, every 11th of November at 11 a.m. It marks the end of hostilities during the First World War, an opportunity to recall all those who have served the nation's defense. November 11th is just a stat holiday for most of us, but it's a day of reflection and go to any cenotaph and along with the rest of the veterans and their families, observe Remembrance Day and remember them who died fighting for our country and our freedom that we enjoy today. It is also a day to pray for those who are all still fighting the wars in the other parts of the world. अब हमारे साथ आए हैं विक प्रसाद जी, जो हफ्ते भर के न्यूज़, फीजी न्यूज़, लोकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके पास भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कर सकते हैं या हमारे स्टूडियो में भी सेंड कर सकते हैं। सो हियर कम्स विक जी। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर के न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। फीजी पाइन लिमिटेड को अपनी ज़मीन लीज पर देने वाले ज़मींदारों को $6 मिलियन का पेमेंट किया गया, जिससे पिछले 13 वर्षों में ज़मींदारों को डिविडेंड्स के रूप में कुल $48.5 मिलियन का पे आउट किया गया। फीजी पाइन लिमिटेड का कहना है कि यह उनकी दृढ़ता और समर्पण का स्पष्ट प्रदर्शन है। वे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सरकारों के बहुमूल्य सहयोग से विभिन्न पाइन ट्री पर रिसर्च किया गया और उन्हें प्लांट किया गया, जिसमें से पाइन सबसे सफल साबित हुआ। फीजी पाइन लिमिटेड का कहना है कि वे गर्व से ज़मीन मालिकों के साथ सहयोग करते हैं तथा उन्हें नर्सरी संचालन, प्लांटिंग और कटाई में शामिल होने के लिए सशक्त बनाते हैं, जो कम्युनिटी भागीदारी के प्रति उनकी कमिटमेंट का सच्चा रिफ्लेक्शन है। फीजी पाइन ने दोहराया है कि ज़मीन मालिकों को विभिन्न रूपों से ठोस लाभ प्रदान करता रहा, जिसमें समय पर लीज पेमेंट किए गए लीज प्रीमियम से लेकर एनुअल लीज रेंटल, फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग पर पेमेंट्स और लैंड ओनर बेस्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शामिल है। 60 वर्षीय रेस्टोरेंट मालिक और जाने माने शेफ लेंस सीटो की मौत के संबंध में कोई फाउल प्ले नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम इन एसीपी मिसाकेवांगा ने कहा है कि जांच प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। तोतंगो पुलिस स्टेशन में एक सहकर्मी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जब वो क्लार्क स्ट्रीट स्थित सीतो के घर पर उनसे संपर्क करने के लिए गया, क्योंकि संपर्क करने से कई प्रयासों में व्यर्थ हो जा रहे थे। सहकर्मी ने सीतो को मोशनलेस पड़ा देखा तो उन्हें पुलिस को सूचित किया। जांच के प्रारंभिक चरण में शुरू के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अधिकारियों को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। एक 15 वर्षीय स्टूडेंट को एक टीचर द्वारा मोप के हैंडल का उपयोग कर उन पर फिजिकल अब्यूज़ किया गया और फिर टीचर ने 5 अन्य छात्रों को उस छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया गया और एक अन्य घटना में बिना अनुमति के स्कूल छोड़ने पर 4 बोर्डिंग स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्च लगड़ दी गई, जबकि एक अन्य मामले में एक बच्चे को उसके शिक्षक द्वारा वेबली अब्यूज़ का सामना करना पड़ा। कॉर्पोरल पनिशमेंट के इन गंभीर मामलों के बाद फीजी ह्यूमन राइट्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन ने कहा है कि वे फीजियन टीचर्स एसोसिएशन द्वारा स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट पुनः रीइंट्रोड्यूस करने की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। कमीशन चेयर प्रवेश शर्मा का कहना है कि शारीरिक दंड देना अनकॉन्स्टिट्यूशन और गैर कानूनी है। शर्मा का कहना है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को व्यापक रूप से हिंसा और अपमानजनक व्यवहार के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा फिजी के संविधान में इसका उल्लंघन करता है। शर्मा ने आगे कहा है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2002 में लोटोका हाई कोर्ट ने अली वर्सेस स्टेट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि स्कूल में शारीरिक दंड देना अनकॉन्स्टिट्यूशन और गैर कानूनी है।
फिजी में ड्रग अब्यूज के मामले में वृद्धि के कारण सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले पेशेंट्स की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है और इस वर्ष सितंबर तक 756 पेशेंट्स भर्ती हुए हैं। स्पीकर्स डिबेट में बोलते हुए सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मेरिल एलन ने कहा है कि 2021 में 570 एडमिशन्स दर्ज किए गए थे और अब उनमें वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में इनमें वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष 886 मरीज एडमिशन लिए हैं। डॉक्टर एलन ने बताया है कि इन रोगियों में से लगभग 70% रोगी सब्सटेंस यूज पेशेंट्स है तथा इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य विकार में ग्रस्त है। डॉक्टर एलन ने आगे कहा है कि यदि इनमें सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो लगभग 90 से 95% लोग नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के कारण भर्ती हुए हैं। जो लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं उनमें से 92% एक से अधिक नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से सबसे आम मैरिजुआना, मेथाम्फेटामिन, ग्लू और बेंजीन है। उन्होंने बताया है कि अक्टूबर से अब तक नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले 57 ईयर लोगों ने HIV संक्रमण की पुष्टि की है, जिनमें से 90% पुरुष और 10% महिलाएं हैं, जिनमें से सबसे कम उम्र वाले लड़की 14 वर्ष की है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। इसमें कुछ समय लगा लेकिन बीसी इलेक्शन समाप्त हो गया है तथा बीसी एनडीपी को बहुत कम बहुमत प्राप्त हुआ है। इलेक्शंस बीसी ने सोमवार को फाइनल बैलेट काउंट रिजल्ट के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें एनडीपी को 47 सीटें, बीसी कंजर्वेटिव को 44 और बीसी ग्रीन्स को 2 सीट मिली है। बहुमत के लिए 47 सीट्स चाहिए थे। चुनाव समाप्त होने के बाद में विक्टोरिया में हलचल बहुत बढ़ गई है। प्रीमियर डेविड एबी को अपने मंत्रिमंडल का नाम तय करना होगा क्योंकि कुछ मंत्रियों ने पुनः चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद डेविड एबी को थ्रोन स्पीच की ओर देखना होगा और लेजिस्लेचर के लिए एक स्पीकर का चुनाव करना होगा। बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरने वाले कुछ यात्री मीजल्स के संपर्क में आए होंगे। बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने स्पष्ट किया है कि फिलीपींस से टोरंटो जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में एक यात्री मीजल्स से संक्रमित था और हो सकता है कि उन्हें उड़ान के दौरान या वो वैंकूवर एयरपोर्ट में लेवा के दौरान अन्य लोगों को भी संक्रमित कर दिया होगा। बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि यात्री 16 अक्टूबर की शाम 6 बजे टर्मिनल एम पर पहुंचा और रात 10:30 बजे गेट B17 से चले गए। वो किसी रेस्टोरेंट या स्टोर में नहीं गए थे। सेंटर ने कहा है कि यदि आप बीमार हो जाते हैं और संदेह है कि आपको मीजल्स हो सकता है तो अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करें और उन्हें बताएं कि आपको मीजल्स हो सकता है, ताकि वे आपको देखने की व्यवस्था इस तरह से करें कि वो वेटिंग रूम में अन्य लोगों को संक्रमित ना करें। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। रग्बी सेवन्स के अंतर्गत दुबई सेवन्स 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक होगा। कोलिनसाओ जो कोच है ने कहा है कि स्टैंडर्ड्स को और ऊपर करना होगा। कोलिनसो ने पुष्टि की है कि टीम में कुछ खिलाड़ी इंजर्ड है और घायल खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक जी। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। Canadian Federation of Fiji Organizations 2024 is having Community Award and Gala on Sunday, November the 10th from 1 until 4 p.m. at Anasis Research and Event Center, located at 1400 Lindsay Place in Delta. Doors open at 1 and awards at 2 p.m. For more information, email at info.cfofo@gmail.com. The Canadian Society of Fiji Muslims present food drive in support of Surrey Food Bank on November the 17th. They will be selling lamb palau for only $10 servings from 10 until 4 p.m. at the Fiji Islamic Center. 17 and 18 12988-84th Avenue in Surrey. For more information, call 604-716-5709 or 604-220-0383 or 778-549-9182. Red Gala Night, this is a fundraiser event and is taking place on November the 16th at 6:30 p.m. at the Punjab Banquet Hall in Surrey. Halal food, cash bar, and entertainment. Tickets are available by email at annieg11@yahoo.ca or 778-386-4810.
Please don't forget to change your clocks 1 hour behind before you go to bed on Saturday night. If you're celebrating your birthday or any other special occasion, please send me the info to FijiInFocus2021@gmail.com. कन्या जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वाले और देखने वालों को हमारी तरफ से नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब जो कनाडा में जो फ्लू सीज़न है वो तो शुरू हो चुका है और उसमें जैसे मोस्टली नाक से जो वायरस है, गले से है जो वायरस हमारे बॉडी में जाता है, हमारे लंग्स में, जहाँ से फ्लू के लक्षण शुरू होते हैं। जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा का छोटा नाम है, वो भी एक्टिव है, कोविड-19 भी एक्टिव है, एक और वायरस है जिसको RSV बोलते हैं वो भी एक्टिव है, एडिनो है, राइनो है, बहुत सारे वायरसेस हैं। और क्या होता है, अमूमन साधारण जो हेल्दी इंसान है उसमें थोड़ा बुखार हो गया 2-3 दिन, खांसी हो गई, नाक से बलगम आनी शुरू हो गई और कुछ 5-7 दिन में धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के नीचे, जो गर्भवती औरतें हैं, जो 65 साल के ऊपर हमारे सत्कार योग हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, कुछ वजह से कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनमें ये ज़्यादा हावी हो सकता है। पिछले साल भी कुछ 13,000 से ज़्यादा पॉजिटिव फ्लू के हमें सैंपल मिले थे, वो तो सैंपल भेजे थे जो पॉजिटिव आए थे, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 13,000 है फ्लू का। उसमें से करीबन 3,000 जो हमारे मोस्टली ओल्ड लोग हैं, रेजिडेंशियल केयर होम में, या बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको एडमिशन भी करनी पड़ी। और कुछ व्यक्ति है वो बिल्कुल घर नहीं पहुँचे, फ्लू की कॉम्प्लिकेशन से उनकी हॉस्पिटल में जैसे कह सकते हैं मल्टी ऑर्गन इफेक्ट से, निमोनिया से, तो उनकी मौत भी हुई है। सेम ही कोविड-19 है, हालांकि हम मानते हैं उसका दर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वायरस नहीं जाएगा, उसके लिए भी हमें वैक्सीनेशन ही करना पड़ेगा। तो साधारण तौर पे अगर हम देखें तो इसमें बचाव बहुत ज़रूरी है, और बचाव के तौर पे जो टीकाकरण है, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और पिछले महीने की अक्टूबर 15 से ब्रिटिश कोलंबिया में फ्लू के टीके भी मौजूद हैं, कोविड-19 के टीके भी मौजूद हैं। कोविड-19 में 2 उन्होंने डाला है, एक तो पुराना स्ट्रेन है वो है, और अब जो चल रहा है ओमिक्रॉन का स्ट्रेन वो भी है। तो देखिए, मैं भी हर साल लगाता हूँ, लोग बोलते हैं क्यों लगाना हर साल, अगर हम बार बार लगाएंगे तो हमारा बॉडी का सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। क्या होता है, जो फ्लू का वायरस है अब जो सर्कुलेट होता है H1N3 चल रहा है, जो अभी के टीके में मौजूद है, कभी कभी H1N1 होता है, कभी और वेरिएंट होता है, कभी सिंगापुर का होता है, ताइवान का होता है। तो 4 प्रकार के उन्होंने फ्लू के वायरस टीका में डाले हैं। तो हमें अगर ट्रैवल भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, तो वहाँ पर जो वायरस चल रहा है उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन क्या होता है, इसका एंटीबॉडी लेवल है 6-8 महीने में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और जो वायरस है वो अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। जैसे हम बोलते थे ना, कोविड के कितने सारे वेरिएंट हैं, वो जो जेनेटिक कोडिंग है चेंज करता है, ये वायरस करता रहता है, क्योंकि उस हिसाब से ही वायरस सर्वाइव करता है। तो उस हिसाब से हमें नए टीके बनाने पड़ते हैं। तो पहला तो अगर हम टीकाकरण करेंगे तो अच्छी बात है, उससे दोनों फ्लू और कोविड होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर बाई चांस आपको हुआ भी तो वो उसके जो सिम्टम्स है बहुत कम होते हैं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मौत से भी बचाव हो सकता है। तो फिर 2-3 काम और करने हैं, एक तो टीकाकरण करना है, दूसरा हैंड वॉशिंग, साबुन और पानी से हाथ धोना 30 सेकेंड। ये जो हमारी उंगली यहाँ से लेके हमारा रिस्ट तक दोनों बाजू एकदम झाग वाग करके 30 सेकेंड ये हाथ धोना है। तीसरी बात है, मास्क हम लगा सकते हैं, कोई उसका मैंडेट नहीं है, लेकिन वॉलंटरी है। अगर आप समझो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं,
हो सकता है उसमें से कुछ आएगा फ्लू वाला, तो आप अगर मास्क लगाते हैं तो उससे आपको वायरस होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, अगर आपको ये फ्लू या कोविड हो भी जाता है और आपके लक्षण बहुत कम हैं और आप घर में हैं, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लें, अपने ख्याल रखें, क्योंकि आप फिर दूसरों को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तो यही है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, इसका बचाव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। We have Sam Basra in our studio to talk about Fiji Independence Day. नमस्कार, आप फिजी इन फोकस का देख रहे हैं। कमिला सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं। हिज नेम इज मिस्टर संतोष सिंह बसरा, सैम बसरा। हमारे सेट पर पहले भी आए हुए थे, लेकिन अभी जब ये आए थे, यहाँ टाउन में थे, ही जस्ट केम टू सेलिब्रेट फिजी's इंडिपेंडेंस डे। तो लेट्स टॉक टू हिम कि जो इसका विजन था, डिड ही अचीव इट और नॉट। वेलकम जी। थैंक यू कमिला जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने देखो इतना टाइम निकाल कर, आप बिजनेसमैन हैं, आपका ऑफिस वगैरह है, बड़े काम करते हैं, फैमिली है, सभी चीज़ें, लेकिन आपने एक विजन क्रिएट किया था लास्ट टाइम व्हेन यू वर हियर। विजन था, गोल भी था कि जब भी हम चाहते हैं कि जो फिजियन कम्युनिटी है एक साथ में मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाए। जी हाँ कमिला जी, मैं लगभग 2 साल पहले जब आया था और जब आप लोगों ने अपना फिजी डे सेलिब्रेशन जो इवेंट किया था, तो वहाँ मुझे पता लगा कि हमारे जो नेटिव फिजियंस है, आइतोकिस जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अपना एक अलग फिजी डे सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, इस करके दुख हुआ कि हमारी फिजी कम्युनिटी एक है, फिजी एक कंट्री है और हम उस कंट्री में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। रेशियल तौर पे या जो रिलीजियस तौर पे हमारा एक दूसरे से एक जो कनेक्शन होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, जो कल्चरल तौर पे हम एक दूसरे के इंटरनल पार्ट ऑफ एवरीबॉडी सिचुएशन वहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है? तो फिर आप भी मेरे साथ थे और आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही स्ट्रॉन्गली हमारे साथ आप खड़े हुए और हमने एक मीटिंग बुलाई और उसमें हमने डिस्कस करना शुरू किया। और उस मीटिंग में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नेगेटिव फील करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड मीटिंग हुई है, उसमें फिर हमने हमारे जो इंडो फिजियन हैं उनके अपने उनके जो लीडर्स थे उनको बुलाया, हमने उस ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उनकी सलाह ली और उसमें ये सभी की आवाज़ आ गई कि नहीं, हमें एक करना चाहिए। तो भाई फिर हमने जो आयतौकी है, जो नेटिव है, उनसे फिर हमने बात की। वो भी धीरे धीरे पहले तो थोड़ा सा हिचकते थे, मगर उन्होंने भी कहा कि नो, लेट्स ट्राई। तो ये जो मिशन था, ये हमारे जितने भी यहाँ पे इंडो फिजियन जो लीडर्स है, जिसमें पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं, जिसमें पॉजिटिविटी है, और जो हमारे नेटिव थे जिन्होंने सोचा कि नहीं ये होना चाहिए, तो मिल करके ये जो आप लोगों ने कल रात को ये जो इवेंट फिजी डे सेलिब्रेशन किया है, जिसमें कि सब ने इकट्ठे होकर के किया है, कितना अच्छा लगता था कि हमारी सब कम्युनिटी, फिजी कम्युनिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, एक साथ होकर के ये जो इवेंट हम लोगों ने मनाया। और कितने लोग आए, 400 आदमी आने और $45 टिकट उस पर हो, तो ये तो एक अचंभों की बात है ना। बट ये लोगों की आत्मा से आवाज निकल रही थी पहले भी कि भाई एक होना चाहिए, बट कुछ लोग थे जो इसको खींचते थे, है ना। अब जब पता लगा कि आप देखो, लास्ट मोमेंट में जब आप डोर खोल रहे थे तो लोग आते रहे और कईयों ने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एज अ कम्युनिटी, एज वन नेशन, वन पीपल, वन फिजी की तरह से ये इंडिपेंडेंस बनाई जाए। और तो ये परमात्मा की बहुत मेहर हुई है और हम परमात्मा को शुक्राना करते हैं कि उनकी दया से, और जो हमारे बहुत ही सूझवान, समझदार, अच्छे लीडर
लीडर है हमारी कम्युनिटी के, इनकी जो मदद के साथ हमने ये मिशन पूरा किया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सारी फिजी कम्युनिटी जो यहाँ पर सरी में है, उनकी ही दुआ थी कि आज हम यहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर हॉल में हमारे आर्य समाजी लोग है ना, उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया, हमारे मुस्लिम्स में लिया, हमारे टामिल्स वाले ने लिया, टेबल ले ले, एक टेबल लिए, और ऐसा ही कि सभी कम्युनिटी केम टुगेदर। जी हाँ, जी हाँ, बहुत, बिकॉज एक यूनाइटेड फिजी था। जी बिल्कुल, बिकॉज जो कल्चरल था, फूड था, डांस था, और ये कावा सेरेमनी था, कुछ देखने वाली चीज थी ना, अनबिलीवेबल। तो जो हमने भी बहुत काफी रिकॉर्डिंग भी की है उससे, और आगे चलकर हम धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। सो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। या सो अब हम भी अपने तरफ से, या छोटी सी जो कम्युनिटी है यहाँ पर, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना दूर से, कभी टोरंटो से आओ या कहीं से आओ, आपको एयरफेयर बाय करना, यहाँ पे होटल में रहना, फूड बाय करना, गेट अराउंड, चाहे उबर लो चाहे टैक्सी लो, एंड ऑल, इट्स अ कॉस्ट फॉर दैट पर्सन ना, फ्री तो कुछ नहीं है, बट फिर भी अपना टाइम दिया और अपना एक्सपेंस करके, अपना खर्चा करके जेब से आपने हमारे साथ में आए, और जो हमारा इवेंट था उसमें भाग लिए। तो हम भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। ओके, थैंक यू। अब समय हो गया हमारे जाने के, और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। फीजी इन फोकस ओमनी टीवी पर शनिवार को 9 बजे, सोमवार को 2:30 बजे और गुरुवार को 1 बजे पर चलेगा। फीजी इन फोकस देखने न भूलें। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज कॉल कीजिए कमिला को at 604-537-5123. And before I leave, I will leave you with these thoughts. Failure is a part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Author unknown. Vinaka or Namaste.